हेलो फ्रेंड्स। मेरा चैनल एजुकेशन ब्लेसिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज है 26 जनवरी। तो 1950 में इसका इम्प्लीमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। तो आज के दिन गणतंत्र, गण यानी कि लोग, तंत्र यानी कि शासन, लोगों का शासन, तो इसका ये मीनिंग है। तो लोगों का शासन रहे कि लोगों के हाथ में ये सारा सिस्टम रहे, यानी कि जो भी यहाँ पे पीएम आएगा और जो भी कोई सत्ता में यहाँ पे कोई आएगा तो वो लोगों के हाथ में वो रिमोट रहे। तो यही चाहते थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो इन्होंने ये संविधान लिखा था। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई थी, बहुत डिस्कस हुआ था। और यहाँ पे बहुत बड़ी कमेटी भी थी, और लोकसभा विधानसभा। ये बहुत बड़ा संविधान, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये संविधान 396 टोटल इसके कलम है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ये संविधान है। तो इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी ये गौरव की बात है दोस्तों। ये लोकशाही जो है कि अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में अगर आप जाके देखो तो यहाँ इस देश को कभी लोकशाही की आदत नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर स्टेट में हर एक राजा राज्य किया करता था, और सब अपने अपने राज्य में सब खुश थे। तो अभी बात ये हुई कि अगर यहाँ पर अभी 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी मिलने के बाद का ये पार्ट अलग है, और आज़ादी की मिलने के वक्त का जो पार्ट है वो बात अलग है। तो उस समय जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज किया करते थे यहाँ पे भारत में आकर, वो बहुत ही कम थे। लेकिन कम होने के बावजूद भी यहाँ पर भारत में हजारों जातियां, प्रांत, प्रदेश, रीति रिवाज सब कुछ यहाँ पे अलग था। इसलिए उन्होंने अपने भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया था दोस्तों। हमें तो इस फ्रीडम के लिए, लेकिन भारत के ऊपर कोई तो राज कर रहा है, तो ये बात हमारे जब भारतीयों को जब मालूम हुई तो सारे हमारे भारतीय लोगों ने सारे यहाँ पे उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे बगावत छेड़ दी। तो आप देख लिए महात्मा गांधी जी अहिंसा के मार्ग से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, और हिंसा के मार्ग से लड़े थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और बहुत से क्रांतिकारक यहाँ पे हुए थे। यानी कि हिंसा और अहिंसा इन दोनों का भी बल का प्रयोग और शांति का प्रयोग इस फ्रीडम फाइटर में हुआ था। तो हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। तो उसके बाद का जो ये है डेमोक्रेसी, कि भारत को किस प्रकार का शासन चाहिए, कौन सा शासन यहाँ पे भारत में अच्छा रहेगा, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहेब ने जिंदगी भर पढ़ाई की थी। वो अपने अपने देश में, परदेश में बहुत सी डिग्रियाँ भी हासिल की थी। उनके पास बहुत बहुत बड़ा नॉलेज था, और उस समय ये वो सबसे बड़े विद्वान थे, और अभी भी उनका नाम विद्वानों में आता ही है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर समस्या ये है कि फ्रीडम, तो फ्रीडम किसका है? अगर ये समझो कोई फ्रीडम मिला, तो यहाँ पे क्या है कि अब यानी कि हायर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, यानी कि यहाँ पर एक जाति हुई कि यहाँ पर एक स्टेज है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर नीचे कोई पिछड़े जो पिछड़ा जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, महिला है, दलित है, यहाँ पे बहुत सी जाति के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई है, बहुत से लोग यहाँ पर इंडिया में अलग अलग टाइप के यहाँ पे लोग हैं। तो इन लोगों को भी, यानी पिछड़े लोगों को भी, कि हजारों सालों से ये समाज, यानी कि हिंदू का ये समाज, तो थोड़ा सा वो अलग अलग था वो, और इन तीनों भी वर्गों की वो सेवा करता था। तो ये समाज पीछे था, तो उसको भी इस प्रभाव में लाना था, यानी कि ऊपर वाले ऊपर का ही फ्रीडम मिले और वही राज करते रहे, ये बात बिल्कुल बाबा साहब को मंजूर नहीं थी। तो उन्होंने
अपनी विद्वत्ता की अपना नॉलेज का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भारत को यह ये जो रिकवरी के जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिकवरी करनी थी कि यहाँ पे जात पात यानी कि बहुत बड़ा इसमें बदलाव भी लाना था। तो इसको बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा, तो जात पात को खत्म करना होगा और इंडिया को अगर सबसे बलवान अगर करना है तो यहाँ पे कुछ कायदे नियम बनाने होंगे और वो राजा के किसी एक यहाँ पे हुकुमशाही नहीं, हुकुमशाही से काम नहीं चलेगा क्योंकि हुकुमशाही तो सदियों से हुकुमशाही भारत में चलती आ रही थी। तो डेमोक्रेसी भाग बिल्कुल ही अलग था, डेमोक्रेसी भारत के लिए बिल्कुल ही ये नहीं थी। तो आगे क्या ये चलेगी या नहीं चलेगी, बहुत से विचार उनके मन में आया करते थे। और यहाँ पर पिछड़े वर्गों को यहाँ उनको न्याय दिलाना भी चाहिए था। यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग जो हजारों साल से हिंदू धर्म का ही एक वो पार्ट था, उसमें एससी, एसटी, एसपीसी, ओबीसी, वीजेटी और ईबीसी, ये सारे के सारे यहाँ पे माइनॉरिटी में माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बौद्ध, ईसाई, इस सब के सारे कास्ट को यहाँ पे एक संविधान के दायरे में उनको लाके उनको एक न्याय दिलाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर न्याय देना है तो सबको बराबरी का न्याय देना होगा।